Hello and welcome back to Management Nazariya. In today's video, we will understand as to what is your planning. प्रीवियस वीडियोस में हमने मैनेजमेंट क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसका नेचर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है मैनेजमेंट का, इन सारे टॉपिक्स को इन डिटेल समझा है और जाना है। ठीक है, तो इन केस आपको उन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ भी नहीं पता है तो प्लीज़ डू गो एंड वॉच दोज वीडियोस फर्स्ट। तो आज समझते हैं प्लानिंग क्या होता है। अच्छा, सिंपल भाषा में अगर आप मुझे बताओ व्हाट इज़ प्लानिंग। बेसिकली एक टू डू लिस्ट बनाना, अपने किसी गोल या ऑब्जेक्टिव उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और उसके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना, दैट इज़ बेसिकली प्लानिंग। सिंपल। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे यहाँ से सपोज सोसाइटी में जाना है नीचे, प्लानिंग क्या होगी? इतने सी चीज़ के लिए जनरली कोई प्लानिंग नहीं होती, बट स्टिल क्या प्लान करूँगी मैं? ओके, आई विल चेंज माई क्लोथ्स, आई विल ड्रेस अप प्रॉपर्ली, चप्पल पहनना है और बस नीचे जाना है, वॉट एवर काम है करके आना है। राइट, सिंपल, एकदम सिंपल, कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं। इन द सेम मैनर सपोज आई वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर अ सर्टेन एग्जामिनेशन, तो मैं क्या करूँगी? आई विल सी वॉट इज़ द डेट ऑफ द एग्ज़ाम, वॉट इज़ द सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड, वॉट टाइप ऑफ एग्ज़ाम इट इज़, MCQ है या पूरा सब्जेक्टिव पेपर आंसर क्वेश्चन फॉर्मेट में है। ये सारी चीज़ों को जानूँगी, समझूँगी, खुद को पहचानूँगी कि अच्छा इस सिलेबस में से मुझे क्या आता है, एंड अकॉर्डिंगली स्टेप बाय स्टेप आई विल प्लान फॉर इट। राइट, ताकि मैं जो भी रिज़ल्ट्स खुद से चाहती हूँ उसको मैं अचीव कर पाऊँ, अपना 100% दे पाऊँ। दैट इज़ बेसिकली योर प्लानिंग। ठीक है, सो प्लानिंग इज़ द बेसिक मैनेजरियल फंक्शन। वी ऑल नो दिस। प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था कि पहला स्टेप ऑफ योर मैनेजमेंट प्रोसेस इज़ योर प्लानिंग एंड हेंस इट इज़ योर बेसिक फंक्शन. It is the first function of management and it is the process of deciding in advance what to do and how to do. Planning function is performed by the managers at all levels. हर लेवल पे मैनेजर्स प्लान करते हैं, फ्रॉम द बेसिक लेवल टू द CEO के लेवल तक हर कोई प्लानिंग करता है और उस प्लान को एग्जीक्यूट स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से करता है ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके। आप सब भी जब 12th में होगे तो यू मस्ट बी ऑल्सो प्लानिंग, राइट, कि मुझे क्या लेना चाहिए, विच फील्ड इज़ गुड फॉर मी, वॉट आर माई स्ट्रेंथ्स, वॉट आर माई वीकनेसेस, एंड अकॉर्डिंगली यू चूज़ अ सर्टन फील्ड, अ सर्टन सब्जेक्ट। तो आप क्या कर रहे हो? बेसिकली प्लान ही तो कर रहे हो, राइट? सो दैट्स बेसिकली योर प्लानिंग। ठीक है, then what are the characteristics of planning? Basically, your first characteristic is कि it reduces the risk of uncertainty by preparing forecast. It enables a manager to look ahead and anticipate changes, and thus it helps to design the way to deal with changes and uncertainty. जब भी हम कोई चीज़ प्लान करते हैं वी बेसिकली फोरकास्ट कि अच्छा ये है तो ऐसे ऐसे हो सकता है, तो उन सारे फोरकास्ट के बेसिस पे अनसर्टिनिटी को ध्यान में रखते हुए कि क्या है पॉसिबिलिटीज़ की कुछ होने का, कुछ भी, एनीथिंग इट कैन बी, उसको लेते हुए हम साथ में प्लान करते हैं हमारे चीज़ों को, हमारे स्टेप्स को, हमारा पूरा प्लान ही उस चीज़ पे बेस्ड होता है। राइट, हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था कि प्लानिंग कैन नॉट प्रिवेंट योर रिस्क और अनसर्टनिटीज़, बट हाँ उसको ध्यान में रखते हुए यू कैन ऑलवेज बी रेडी टू फेस इट। राइट, सो दैट इज़ योर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग. You are ready to face every and any type of uncertainty whenever it occurs at managerial level, at organization level, at your firm level. Your second characteristics is it ensures that goals or objective are clearly stated. I want to score 50% profits in the organization. गोल क्लियर है, क्या चाहती है कंपनी. I want to score 95% in the examination. Your goal is clear what you want from yourself. तो goals clear होनी चाहिए, right?
जस्ट लाइक योर वाटर, पानी कैसे एकदम साफ़ होता है वैसे गोल भी एकदम क्लीन होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या, क्योंकि व्हेन यू नो व्हाट डू यू वांट you work for it automatically. So that's what is planning. Then it says that it helps in avoiding confusion and misunderstanding by ensuring clarity in action and thoughts. The useless and redundant activities are minimized or eliminated when you know कि आपको करना क्या है, when your goals are clear, when you have prepared a to do step by step list taking everything into consideration, हेल्प करता है कि कन्फ्यूजन्स ना हो. अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. यू आर जस्ट वर्किंग टूवर्ड्स दैट प्लान. नो मिसअंडरस्टैंडिंग्स, नो हाउस ऑफ लेजीनेस. तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कट आउट हो जाती हैं व्हेन थिंग्स आर प्लान्ड प्रॉपर्ली, राइट. अभी आप ही देख लो, आपके ही कॉलेज में या जहाँ भी है आपकी फैमिली में, यू मस्ट बी हैविंग अ ग्रुप ऑफ पीपल जो अपने लाइफ को प्लान तरीके से लेके चलते हैं. ठीक है कि 10th दिया, 10th के बाद मुझे ये चीज़ें करनी है, अगेन उसे अचीव किया, नेक्स्ट ग्रेजुएशन में मुझे ये सारी चीज़ें अचीव करनी है, एंड दे वर्क हार्ड टूवर्ड्स इट, एंड वॉट एवर इज़ माई गोल वो अचीव करेंगे ही करेंगे. और कुछ सेट ऑफ पीपल होते हैं आराम से चिल मारो लाइफ है, मतलब कोई टेंशन ही नहीं है दुनिया का. तो वो लोग होते, दे डोंट प्लान देयर लाइफ, दे जस्ट भगवान भरोसे. जैसे जैसे हमें धक्का दिया जा रहा हम बढ़ते जा रहे, तो उनकी लाइफ भी वैसी धक्कर टाइप की हो जाती है. तो दैट इज़ बेसिकली व्हाट इज़ प्लानिंग. इट हेल्प्स यू टू बेसिकली क्लियर आउट ऑल योर कन्फ्यूजन्स एंड keep it smooth, right, and straight towards your goal. Then it promotes innovative ideas. The ideas can be taken to shape your concrete plans. इनोवेशन को वो इनवाइट करता है, क्योंकि व्हेन पीपल आर फ्रीड इन द ऑर्गेनाइजेशन टू गिव देयर व्यूज़, एंड प्लानिंग में जब उन्हें लिया जाता है बाय टॉप पीपल, तो उससे क्या होता है, न्यू आइडियाज़ कम अप. जब नए आइडियाज़ आते हैं तो उनमें से जो बेस्ट आइडियाज़ हैं, जो उस प्लान के लिए परफेक्ट बैठे, उसे आप लेके चल सकते हो, ताकि आपकी प्लानिंग और भी क्लियर और कॉन्क्रीट हो सके. देन इट फैसिलिटेट्स इन डिसीजन मेकिंग. ऑब्वियसली you know what you have to do. Then it provides goal or standard against the actual performance is measured. Thus planning is prerequisite for controlling and it is a continuous process. Now जब भी आप एक प्लान चूज़ करते हो, एक प्लान फॉर्मेट करते हो कि अच्छा मुझे इस तरीके से ये काम करना है, मुझे 95% अचीव करनी है, तो आपका बेंचमार्क बन जाता है कि 90 के नीचे तो कुछ हो ही नहीं सकता, राइट. तो देयर इज़ ऑलवेज़ अ बेंचमार्क ऑफ क्वालिटी दैट इज़ बीन एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि मुझे 50% प्रॉफिट्स अचीव करने हैं, तो 45 के नीचे तो उसका कुछ हो ही नहीं सकता. उतना तो बेंचमार्क, उतना क्वालिटी, उतना तो उसे मेहनत करनी ही पड़ेगी. दैट इज़ व्हाट प्लानिंग हेल्प्स इन. ओके, now understand what is the limitations of planning. Now plan once formulated cannot be changed at later stages. एक बार आपने कुछ भी प्लान कर लिया, बाद में आप उसे चेंज नहीं कर सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल यू डिसाइडेड कि अच्छा कॉलेज में एक गर्लफ्रेंड थी और उससे शादी करनी है, आगे जाके अगर वो डिज़ास्टर हुआ तो यू कैन नॉट चेंज योर प्लान, राइट. उसके बाद आपका भी डिज़ास्टर ही होना है. ओके, सो जोक्स अपार्ट, बट या once you have planned things you cannot move back to step 1. okay, you can take alternatives but step 1 पे वापस नहीं जा सकती. you cannot change things. तो planning is something which is concrete, it is rigid. okay, then it is time consuming process. तो इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, क्योंकि प्लानिंग ही वो फर्स्ट स्टेप होता है जहाँ पे आपको सब कुछ चीज़ें समझनी है, जाननी है, पहचाननी है, अकॉर्डिंगली प्लान करना है, ताकि आगे जाके कोई भी डिज़ास्टर ना हो. तो उसके लिए टाइम तो लगता है. देन स्टेप्स इन प्लानिंग. नाउ योर फर्स्ट स्टेप एंड द फर्स्ट पहला जो कदम है इज़ बेसिकली सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. वी ऑल नो. एंड वंस एक ऑब्जेक्टिव सेट हो चुका है, नेक्स्ट थिंग क्या करोगे, the managers, what do? They are required to make some assumptions about the future, and after making assumptions about the future
दे आइडेंटिफाई ऑल्टरनेट कोर्सेज ऑफ एक्शन। तो पहले तो आपने क्लियर सेट ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया कि आपको क्या अचीव करना है और आपके ऑर्गेनाइजेशन को क्या अचीव करना है। जब ये दोनों चीज़ें एक साथ कोऑर्डिनेट होते हुए आगे बढ़ती हैं, देन यू अंडरस्टैंड कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए हैं, डिसाइड किए गए हैं, उसका फ्यूचर में क्या क्या अजम्पशंस हैं, क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ बेसिकली। एंड आफ्टर आइडेंटिफाइंग दोज वेरियस पॉसिबिलिटीज़, आपको ऑल्टरनेट एक्शंस के साथ भी रेडी रहना है, ठीक है। देन योर फोर्थ स्टेप इज़ कि एक बार आप ऑल्टरनेटिव एक्शंस के साथ रेडी हो, यू हैव टू इवैल्यूएट योर सेल्फ टू द आइडेंटिफाइड कोर्स ऑफ एक्शन। जो भी आपने डिसाइड किया है, आपको खुद को चेकआउट करना है कि आर यू गोइंग करेक्ट, आर दोज alternatives that you have evaluated in the light future are feasible for the consequences or no, सूट है कि नहीं है, रियलिस्टिक है कि नहीं, कि बस हवा में तीर मार रहे हैं हम। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए प्लान करना है। एंड आफ्टर you have understood all your alternate courses, evaluated everything, whatever action you're going to take, if certain mishap happens, then your next step is basically to find out the best possible alternatives। 10 alternatives है, उसमें से आपने एक बेस्ट पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव चूज़ कर लिया, उसे अडॉप्ट किया एंड उसे आप इम्प्लीमेंट करोगे। And the final step is basically your follow up. Are you being able to go according to your plan or no? If not, why? If yes, good. Why? Then again find out the loopholes, monitor them, and start working on it. So that's how a plan has been implemented according to the schedule। ठीक है। अब अगर आपको एक एग्जाम्पल से समझना है तो अंडरस्टैंड, फर्स्ट स्टेप इज़ कि एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो होता है, जहाँ पे चीज़ें बनती है, उनका ऑब्जेक्टिव है, गोल है कि 1 डे में हमें 1000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट्स बनाने हैं। अब उस 1000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए सारे अजम्पशंस किए जाएंगे, सारी चीज़ें देखी जाएंगी, रॉ मटेरियल है कि नहीं, लोग है कि नहीं, मशीन्स ठीक है कि नहीं, अगर मशीन्स ख़राब हुए तो क्या करेंगे, अगर कोई इंसान एब्सेंट हुआ तो क्या करेंगे, एंड अकॉर्डिंगली ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे, हम चेक करेंगे, अच्छा ये नहीं हुआ तो वो, अगर सो एंड सो पर्सन इज़ एब्सेंट तो दिस विल रिप्लेस हिम, इफ़ दिस मशीनरी का दिस पार्ट इज़ नॉट देयर देन दिस विल हैपन। ये सारी चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे एंड बेस्ट पॉसिबल एक प्लान करेंगे कि ठीक है 1 डे में 1000 करने हैं, हमें पता है कि अच्छा 5 डेज़ के बाद सो एंड सो पर्सन इज़ गोइंग टू गो ऑन अ हॉलीडे, तो उसका रिप्लेसमेंट भी रेडी है। नाउ लेट्स वर्क ऑन इट, लेट्स स्टार्ट। तो एवरी डे जो एक 1000 गोल का जो आपका प्लान्ड ऑब्जेक्टिव है, उसके ऊपर आप काम कर रहे हो, रोज़ 1000 इनपुट दे रहे हो, रोज़ 1000 इनपुट दे रहे हो, तो अ मंथ में 3000 यूनिट्स ऑफ गुड रेडी है आपके पास। एक दिन क्या होता है, सडनली आपका मशीन ख़राब हो जाता है, व्हाट इज़ द ऑल्टरनेटिव? अच्छा ठीक है, तो ये सेमी मैनुअल प्रोडक्शन में भी जा सकता है, जहाँ पे कंप्लीट काम मशीन नहीं करेगी, थोड़ा सा इंसान भी करेंगे, सो आई हैव लेबर फॉर इट, डू, और वो 1000 का गोल कंप्लीट करो। एंड उसका आपको फॉलोअप भी लेते चलना है, क्या जो मैंने प्लान किया है उसे मैं कंप्लीट कर पा रहा हूँ, आर द वर्कर्स वर्किंग प्रॉपरली, कि सामने और कहीं बैठ के पान खाई नहीं खा रहे हैं, ये भी चेक करना है आपको हर चीज़ पे ध्यान देनी है। सो दैट इज़ बेसिकली योर प्लानिंग। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। Thank you for watching this video. Do like, share and subscribe towards this channel if you like such videos, and many such videos will be uploaded on this channel soon. पूरा हम कोर्स करेंगे about the basics of management, so please stay tuned with me. And yes, never stop thinking and keep innovating.